अमेरिकी राजनीति में एक बार फिर हलचल मच गई है जब पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय अमेरिकी कश्यप उर्फ कश पटेल को एफबीआई निदेशक पद के लिए नामांकित किया। कश पटेल ट्रंप प्रशासन के दौरान एक महत्वपूर्ण अधिकारी रहे हैं और उनकी निष्ठा ट्रंप के प्रति विवादों और चर्चाओं का केंद्र रही है। यह नामांकन न केवल अमेरिकी राजनीतिक ढांचे को बदलने की ओर इशारा करता है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके गहरे प्रभाव हो सकते हैं। कश पटेल भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं, जो पहले ट्रंप प्रशासन में राष्ट्रीय सुरक्षा और खुफिया विभाग में कार्यरत थे। वह रूसगेट जांच के दौरान चर्चा में आए, जहां उन्होंने ट्रंप को डीप स्टेट के खिलाफ समर्थन दिया। पटेल को कट्टर ट्रंप समर्थक माना जाता है और उनकी छवि एक ऐसे व्यक्ति की है जो वाशिंगटन की राजनीतिक संरचना को चुनौती देने के लिए तैयार है। पटेल ने कई बार मीडिया और अमेरिकी प्रशासनिक ढांचे की आलोचना की है। उनका मानना है कि मीडिया सबसे बड़ा दुश्मन है और प्रशासनिक तंत्र में गहरे स्तर पर सुधार की जरूरत है। उन्होंने एफबीआई और न्याय विभाग को पारदर्शिता की कमी के लिए निशाना बनाया है। उनके चयन को वाशिंगटन के स्थापित ढांचे के खिलाफ ट्रंप की लड़ाई के एक और कदम के रूप में देखा जा रहा है। पटेल का चयन ट्रंप के 2024 के चुनाव अभियान को मजबूती प्रदान कर सकता है। ट्रंप यह संदेश देना चाहते हैं कि वह सत्ता में लौटकर वाशिंगटन के स्वैच्छिक ढांचे को तोड़ना चाहते हैं। पटेल की नियुक्ति इसी उद्देश्य को दर्शाती है। पटेल के नामांकन से मीडिया और सरकारी संस्थानों के साथ ट्रंप के रिश्ते और तनावपूर्ण हो सकते हैं। पटेल की स्पष्टवादी छवि उनके और एफबीआई के बीच टकराव को और बढ़ा सकती है। भारतीय मूल के होने के कारण पटेल की नियुक्ति भारत-अमेरिका संबंधों में एक नया पहलू जोड़ सकती है। हालांकि ट्रंप के आलोचक इस नामांकन को लोकतांत्रिक संस्थानों पर हमला मान सकते हैं। कश पटेल का चयन भारतीय अमेरिकी समुदाय के लिए गौरव की बात हो सकती है। यह समुदाय अमेरिकी राजनीति में बढ़ते प्रभाव का प्रतीक बन गया है। पटेल की भारतीय पृष्ठभूमि भारत-अमेरिका संबंधों में नया आयाम जोड़ सकती है। यह नामांकन भारत के प्रति ट्रंप के झुकाव को दर्शा सकता है, खासकर जब वह 2024 के चुनाव में भारतीय अमेरिकी वोटरों को लुभाने की कोशिश करेंगे। हालांकि पटेल का नामांकन विवादित है और इसका असर इन संबंधों पर निर्भर करेगा कि वह एफबीआई के प्रमुख के रूप में किस तरह का नेतृत्व देते हैं। पटेल का नामांकन अगर मंजूर हो जाता है तो यह वाशिंगटन के राजनीतिक ढांचे में बड़े बदलाव की ओर इशारा करेगा। लेकिन यह देखना बाकी है कि पटेल अपने विवादास्पद विचारों और ट्रंप के प्रति निष्ठा के कारण इस पद पर क्या बदलाव ला सकते हैं। कश पटेल का चयन केवल एक नियुक्ति नहीं, बल्कि ट्रंप के नेतृत्व शैली का प्रतिबिंब है, जिसमें वह संस्थानों को बदलने के लिए अपने कट्टर समर्थकों को आगे रखते हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि पटेल एफबीआई जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में किस तरह का प्रभाव डालते हैं। अमेरिकी राजनीति में भारतीय मूल के लोगों का प्रभाव 2024 के अंत तक ऐतिहासिक रूप से बढ़ा है। इस वर्ष 6 भारतीय अमेरिकी, जिन्हें सामोसा कॉकस भी कहा जाता है, ने अमेरिकी कांग्रेस में अपनी जगह बनाई। इनमें अनुभवी सदस्य जैसे अमी बेरा, राजा कृष्णमूर्ति, रो खन्ना, प्रमिला जयपाल और श्री थानेदार शामिल हैं। इनके साथ सुहास सुब्रमण्यम, जो वर्जीनिया से चुने जाने वाले पहले भारतीय अमेरिकी हैं, ने नई उपलब्धि हासिल की। प्रमुख मुद्दों पर ये नेता जैसे स्वास्थ्य देखभाल, आप्रवासी अधिकार, तकनीकी नीति और सामाजिक न्याय पर काम कर रहे हैं। प्रमिला जयपाल प्रोग्रेसिव नीतियों की आवाज बनी हुई हैं, वहीं रो खन्ना सिलिकॉन वैली का प्रतिनिधित्व करते हुए तकनीकी क्षेत्र की समस्याओं को संबोधित कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त रणजीव पुरी को मिशिगन स्टेट हाउस के अल्पसंख्यक नेता के रूप में चुना गया है, जो अमेरिकी राज्य राजनीति में भारतीय मूल के नेताओं की बढ़ती मौजूदगी को दर्शाता है। यह प्रवृत्ति भारतीय अमेरिकी समुदाय की बढ़ती राजनीतिक शक्ति और प्रभाव का प्रतीक है, जो अमेरिका में विविधता को और समृद्ध कर रही है। 2024 के अंत तक अमेरिका में भारतीय मूल के लोगों ने राजनीति, चिकित्सा और अकादमिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। जेडी वेंस की पत्नी उषा चिलुकुरी वेंस एक प्रभावशाली भारतीय अमेरिकी हैं, जिन्होंने कानून और सामाजिक मुद्दों पर काम किया। जय भट्टाचार्य एक प्रमुख स्टैनफोर्ड प्रोफेसर और कोविड-19 नीति आलोचक, स्वास्थ्य क्षेत्र में आवाज बने।
इसके अतिरिक्त भारतीय मूल के अन्य प्रभावशाली लोग जैसे राजा कृष्णमूर्ति और रो खन्ना कांग्रेस में अपने नेतृत्व के लिए जाने जाते हैं। इन नेताओं ने भारतीय समुदाय के प्रभाव को मजबूत किया है।